नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। ये जो हिंदी का प्रश्न पत्र है 2021 का, उसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त तीनों स्तरों पे। तो ये हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नाम मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो गोदान किसका है? ये है आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला क्वेश्चन, जितना संभव हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। यथासंभव, यथासाध्य, असंभव, यथाक्रम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यथासंभव। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, निम्न में कौन सा गुणवाचक विशेषण है? थोड़ा, ज्यादा, तीन, कठिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कठिन। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ता, धातु, कर्म या विशेषण। तो ये कहते हैं धातु। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मुख्य शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ क्या कहते हैं? बदल देते हैं। ठीक, जैसे आपका हो गया अ, प्रति या आदि। जैसे सत्य के आगे आ जुड़ गया, असत्य हो जाएगा। दिन के आगे आ जुड़ गया, प्रति जुड़ गया तो प्रतिदिन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ संभव के पीछे आगे जुड़ा है, असंभव हो गया। आ मोल के पीछे जुड़ा है, अनमोल हो गया। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो किसी जाति का, वर्ग का या समूह को व्यक्त करता है। यह व्यक्ति स्थान, वस्तु या जीव की जाति या प्रजाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का, फूल, कुत्ता, पुस्तक, व्यक्ति। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला सकर्मक, जिसमें कर्म होता है। ऐसी क्रिया जिसमें एक स्पष्ट कर्म ऑब्जेक्ट होता है। उदाहरण के लिए, मैंने किताब पढ़ी। यहाँ किताब जो है ये आपका कर्म हो जाएगा। अकर्मक, जिसमें क्या होता है? कर्म नहीं होता है। ऐसी क्रियाओं में कोई स्पष्ट कर्म नहीं होता है। जैसे वह दौड़ रही है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, वो केवल क्या कर रही है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया हो जाती है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति वह जो अभिव्यक्ति है, ये क्या होती है? जिसमें क्या करते हैं हम? विचारों को, भावनाओं का प्रकटीकरण करते हैं बोली के माध्यम से। जैसे संवाद हो गया, भाषण हो गया। लिखित जो अभिव्यक्ति है, इसे विचारों का जो प्रकटीकरण करते हैं लिखित रूप में करते हैं। जैसे पत्र के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, किताबों की। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, वह हो गया और मैं आदि। काल के भेद भी बताना है, तो काल के भेद कितने हैं? तीन होते हैं।
वर्तमान जो अभी हो रहा है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, भूत जो हो चुका है जैसे मैंने पढ़ा, भविष्य जो आगे होगा मैं पढ़ूंगा। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण बच्चों के मानसिक और भावात्मक विकास में सहायक होते हैं। ये बच्चों को नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्य और जीवन की विविध पहलुओं के बारे में समझाती हैं। इसके माध्यम से बच्चों में रचनात्मकता, सोच, भाषा कौशल और संवेदनशीलता का विकास होता है। पाठ्यवस्तु को समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन बच्चों को अपनी सोच को विकसित करने, अधिक ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। यह उन्हें पढ़ने के दौरान विचार करने का अवसर देता है और पाठ्य सामग्री को गहराई से समझ पाते हैं, जिससे मौन वाचन से विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन वाचन से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये पढ़ने में, समझने में, गहराई से समझने काफ़ी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं? इसके भेद उदाहरण से बताने हैं। विशेषण वो शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता क्या करती हैं, बताते हैं। इनके भेद 4 होते हैं। जैसे पहला गुणवाचक, यह किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण को व्यक्त करता है, जैसे सुंदर, तेज, अच्छा, बड़ा। परिणामवाचक, यदि किसी वस्तु, व्यक्ति की मात्रा, सीमा को व्यक्त करता है, थोड़ा, अधिक, कुछ, बहुत। फिर अगला हो जाएगा संख्यावाचक, ये संख्या बताता है। संज्ञा की संख्या, क्रम, स्थिति को व्यक्त करता है, जैसे 1, 2, 3। अगला हो जाता है संकेत या सर्वनामी विशेषण। ये विशेषण रूप में सर्वनाम का कार्य करता है, अर्थात ये संज्ञा की विशेषता को सर्वनाम के रूप में व्यक्त करता है। जैसे वह व्यक्ति, इस पुस्तक, मेरे दोस्त। ये क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गद्य और पद्य में अंतर बताना है। वह रूप जिसमें लेखन सामान्य या साधारण भाषा में होता है, जैसे निबंध होगा, कहानी, लेख, ये इनमें कोई विशेष लय छंद नहीं होता, ये होते हैं गद्य। पद्य में क्या होता है, इसमें लेखन कविता के रूप में होता है, छंदबद्ध होता है, जैसे गीत हो गया, कविता हो गया, शेर होगा। इसमें लय और संगीतात्मक गुण होते हैं, यह हो जाता है पद्य। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ क्या करते हैं, बदल देते हैं, जैसे अति, अधि, प्रति। प्रत्यय ये वाक्य के पीछे, ये शब्दांश होते हैं जो इस शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे अंत में लग जुड़ते। रूप उसका क्या कहते हैं, रूप बदलते हैं, जैसे ता हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किसी 2 औपचारिक पत्रों के नाम लिखें। औपचारिक पत्र जो सरकारी प्रशासन के अधिकारी के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, जैसे 2 पत्र होते हैं, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र। भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा के विकास में अत्यंत सहायक है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे भाषा कौशल के विकास होता है और व्यक्ति के संवाद की क्षमता भी मजबूत होती है। तो ये रही क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।